अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट जेएस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 1 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस रिएक्ट जेएस की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम फंक्शनल कंपोनेंट्स के साथ इस्तेमाल होने वाली जो हुक्स हैं उनके बारे में देखेंगे और देखेंगे कि हुक्स क्या हैं, कौन कौन सी हैं और वो किस तरीके से काम करती हैं विद एग्जांपल्स। तो इस कंप्लीट सीरीज़ में जो 10 हुक्स इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं वर्जन 16.8 से, उन तमाम हुक्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, उनके एग्जांपल्स देखेंगे, उसके फ़्लो को समझेंगे और इसके अलावा उनके फ़ीचर्स को कहाँ पर कब किस हुक को हमें यूज़ करना चाहिए वो भी हम इस कंप्लीट सीरीज़ में सीखेंगे। तो आज का ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है ये पार्ट 1 है इस सीरीज़ का। इसमें हम इंट्रोडक्शन और साथ में जो यूज़ स्टेट फंक्शन है या यूज़ स्टेट हुक है उसके बारे में सीखेंगे विद एग्जांपल्स कि ये क्या चीज़ है, किस तरीके से काम करती है और इसको किस वक्त हमें यूज़ करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले रिएक्ट जेएस के वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहली बात कि इन हुक्स को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया, जबकि ये हुक्स जो हैं ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट में ऑलरेडी मौजूद थी। तो इसकी रीज़न, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये थी कि जो फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं वो स्टेटलेस कंपोनेंट थे, तो उनको स्टेटफुल बनाने के लिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करने के लिए, ताकि आपका कोड ज़्यादा क्लीन हो जाए, इसमें एम्बिग्विटी कम से कम रहे और अननेसेसरी कोड जो है वो इंजेक्ट ना हो। अगर आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट को देखते हैं और आप एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें आप चाहे स्टेट यूज़ करें या ना करें वो उसके अंदर अवेलेबल होती है, जबकि फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर ये था कि इसमें स्टेट्स वगैरह या जितनी भी हुक्स हैं, लाइफ साइकिल हुक्स हैं, वो इसमें अवेलेबल नहीं थी। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए और फंक्शनल कंपोनेंट्स को बेहतर बनाने के लिए इन 10 जो हुक्स हैं इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो उन हुक्स की डिटेल मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कौन कौन सी हुक्स हैं। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहली हुक है वो यूज़ स्टेट हुक है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल है उसमें हम यूज़ इफ़ेक्ट हुक के बारे में सीखेंगे, फिर यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक के बारे में, फिर इसी तरीके से जो कुछ एडिशनल हुक्स हैं लाइक यूज़ रिड्यूसर है, यूज़ कॉल बैक है, यूज़ मेमो, यूज़ रेफ, यूज़ इम्पेरेटिव हैंडल, यूज़ लेआउट इफ़ेक्ट और यूज़ डिबग वैल्यू। सो ये जो जितनी भी हुक्स हैं इन तमाम के बारे में हम एक एक वीडियो ट्यूटोरियल में इनको कवर करेंगे विद एग्जांपल्स। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये देखने जा रहे हैं कि जो हुक यूज़ स्टेट है वो क्या काम करती है और उस हुक को किस वक्त हमें फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर यूज़ करना चाहिए और क्यों यूज़ करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सो यूज़ स्टेट हुक क्या करती है? यूज़ स्टेट हुक आपके जो भी फंक्शनल कंपोनेंट्स हो उनको स्टेटफुल बनाती है और उसके अंदर एक स्टेटफुल वैल्यू आपको रिटर्न करती है, जिसको आप डायनामिकली वर्चुअल डॉम के अंदर चेंज कर सकते हैं जब भी ज़रूरत हो उसमें किसी किस्म के चेंज की भी। सो ये जो स्टेट है इस यूज़ स्टेट हुक है, इसको हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट में दिस डॉट सेट स्टेट की मदद से यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट में हमें एक अलग से मॉड्यूल दिया गया है या फंक्शन दिया गया है विद द नेम ऑफ यूज़ स्टेट, जो कुछ पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है और उसके बाद आपके पास एक स्टेटफुल एनवायरनमेंट आ जाता है इनसाइड फंक्शनल कंपोनेंट्स। तो इसकी एग्जांपल देखने के लिए यहाँ पर मैं VS कोड के अंदर रिएक्ट की ऐप को ओपन कर रहा हूँ। रिएक्ट CLI को बेसिकली मैं ओपन कर रहा हूँ। ये मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है रिएक्ट CLI का। ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जो हमने डिफ़ॉल्ट क्रिएट किया हुआ है। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया। आप देख सकते हैं कि ये जो कोड रन हो रहा है ये डिफ़ॉल्ट कोड है, इसमें कोई किसी किस्म की भी चेंजेस नहीं हुई। आप क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से जब क्रिएट करेंगे एप्लीकेशन को तो इसी किस्म की एनिमेशन के साथ आपको जो फ्रंट स्क्रीन मिलेगी जब आप NPM स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले हम आएंगे, आपकी जो बेसिक app.js फाइल है ये आपका मेन एंट्री पॉइंट है इस फाइल में। यहाँ पर आप अपने तमाम कंपोनेंट्स को लोड करेंगे, यहाँ पर आप अपनी तमाम फंक्शनैलिटी को ऐड करेंगे। अब यूज़ स्टेट हुक को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट है
एक्सट्रैक्शन का या लिस्ट का कॉन्सेप्ट, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर लिस्ट से मुराद ये है कि अगर आपके पास एक इंडेक्स एरे है, सो उस इंडेक्स एरे की वैल्यूज़ को आप एक लिस्ट में नेम के साथ सेव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पर मेरे पास एक डाटा है कॉन्स्ट के नाम से और उसके अंदर कोई वैल्यू है, लाइक मैं कहता हूँ जी पाकिस्तान, और उसके बाद मैं कहता हूँ 1947, फिर उसके बाद कहता हूँ मैं इमरान खान। सो ये कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे पास इस डाटा फाइल में, वेरिएबल में सॉरी, और ये एरे की फॉर्मेट में है। सो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल लेता हूँ विद इन कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कॉन्स्ट, और इसको मैं इस तरीके से एरेज के अंदर, ये लिस्ट है, एरे नहीं है, सो डाटा पास कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कंट्री, सो इट मीन्स ये जो पाकिस्तान की वैल्यू है ये मैप हो जाएगी इस कंट्री के साथ। इसी तरीके से मैं इसमें लिखता हूँ इंडिपेंडेंस अंडरस्कोर डे, और उसके बाद मैं लिखता हूँ प्राइम मिनिस्टर या पीएम लिख देते हैं सिंपल। सो अब यहाँ पर क्या हुआ कि पाकिस्तान की वैल्यू कंट्री में आ जाएगी, 1947 की वैल्यू इंडिपेंडेंस डे में आ जाएगी, और इमरान खान जो लिखा है ये पीएम की वैल्यू में आ जाएगी। अब अगर यहाँ पर मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ कंट्री को, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ कंट्री। देखिए मुझे यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कंट्री डाटा इंटू ज़ीरो। अगर मैं डाटा इंटू ज़ीरो लिखूँ तो भी मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो पाकिस्तान यहाँ पर आएगी। इस जगह पर जो भी वैल्यू डिस्प्ले होगी, ये देख सकते हैं आप, पाकिस्तान वैल्यू आ रही है। लेकिन अब मैंने चूँकि एक्सट्रैक्ट कर लिया उसको कंट्री वाले वेरिएबल में, तो यहाँ पर मैं अगर कंट्री सिंपल लिखूँगा तो मेरे पास यहाँ पर फिर भी पाकिस्तान ही लिखा हुआ आएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पीएम, तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इमरान खान, उनका नाम आ जाएगा यहाँ पर। अब रिफ़्रेश होगा जब पेज, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर अब इमरान खान लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे लिखता हूँ, आई एम श्योर मैंने स्पेलिंग ठीक लिखे हैं, इंडिपेंडेंस गलत स्पेलिंग है, एनीवेज ठीक है, ज़रूरत नहीं है मुझे इसको करेक्ट करने की। तो यहाँ पर अब 1947 लिखा हुआ आएगा। सो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली डाटा एक्सट्रैक्शन का, एरे एक्सट्रैक्शन का। सेम यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है इनसाइड यूज स्टेट हुक के, क्योंकि उसमें भी आप इसी किस्म की कन्वेंशन देखेंगे तो आप परेशान हो सकते हैं कि ये क्यों यूज़ की गई है। तो मैं आप उसका प्रैक्टिकल आपको करके बताता हूँ। तो मैं डाटा को क्लीन कर देता हूँ यहाँ से। अब ये मुझे नहीं चाहिए इन्फॉर्मेशन। अब या तो हम अलग से कंपोनेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि हर एक के लिए अलग से एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ ताकि आपको समझ लगती रहे और आपके पास अपडेट इन्फॉर्मेशन भी हो। तो यहाँ पर मैं एक कंपोनेंट्स की डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ, और इस कंपोनेंट की डायरेक्टरी में पहली वाली जो फाइल होगी हमारे पास स्टेट के नाम से होगी, state.js। सो state.js हमारे पास एक फंक्शनल कंपोनेंट होगा। तो मैंने एक स्निपेट इंस्टॉल किया हुआ है, उसके साथ जैसे ही मैं RFC लिख के एंटर करूँगा तो मेरे पास एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट होके आ जाएगा। अब इसके अंदर हमने यूज़ स्टेट हुक का इस्तेमाल करना है। तो यूज़ स्टेट हुक को इस्तेमाल करने से पहले उसको इंपोर्ट करना ज़रूरी है, और चूँकि ये एक फ़ंक्शन है तो इसको हम, ये डिफ़ॉल्ट नहीं है, इसलिए इसको इंपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा यूज़ स्टेट। इस तरीके से इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। अब इसको इंपोर्ट कर लिया, इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि हम लिखेंगे कॉन्स्ट। अब जो स्टेट हमने चेंज करनी है, अब स्टेट चेंज क्यों करनी है, इसकी रीज़न ये है कि सपोज़ यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ नम। अब मैं इसकी वैल्यू को अपडेट करना चाह रहा हूँ। स्टार्ट में ये नम 0 है, और यहाँ पर डिव के अंदर मैं इसको डिस्प्ले करवा लेता हूँ, पी टैग के अंदर या H2 टैग के अंदर मैं इसको डिस्प्ले करवा लेता हूँ नम को। तो देखिए इस नम की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, और साथ में यहाँ पर एक बटन लगा रहा हूँ, और उस बटन के अंदर मैं लिखता हूँ अपडेट या इंक्रीमेंट। फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑन क्लिक। ये बेसिकली JSX का फंक्शन है, ऑन क्लिक, सेम लाइक HTML के अंदर है जो ऑन क्लिक। सो ऑन क्लिक, फिर इसके साथ कर्ली ब्रैकेट्स, और यहीं पर हम एक एनोनिमस फंक्शन क्रिएट करेंगे एरो फंक्शन के साथ। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नम प्लस
इक्वल टू 1। ये एक वैलिड जावास्क्रिप्ट का कोड है, लेकिन देखिएगा इसमें होगा क्या। मैं यहाँ पर ब्राउज़र में आता हूँ, सॉरी सबसे पहले मुझे इस ऐप के अंदर इसको इंपोर्ट करना होगा। सो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ कंपोनेंट को, स्टेट फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश स्टेट, और फिर इसको मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मैं स्टेट इस तरीके से लिख देता हूँ सिंपली। तो ये मैंने कंपोनेंट को कॉल कर लिया। अब ब्राउज़र के अंदर जब हम आएंगे तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 लिखा हुआ है और यहाँ पर इंक्रीमेंट का एक बटन भी लगा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर इस इंक्रीमेंट बटन को क्लिक करता हूँ तो देखिए इसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही। हालांकि हमारा ये जो कोड है ये वैलिड कोड है, जो हमने यहाँ पर state.js में लिखा है ये एक वैलिड कोड है। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ console.log। console.log लिखने के बाद मैं यहाँ पर इसको रीलोड, ऑटोमेटिक रीलोड हो जाएगा। अब मैं कंसोल टैब में आता हूँ और इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि मैं जब इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ तो कंसोल के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन हमारा ये जो नंबर 0 है इसमें चेंजेस नहीं हो रही। मतलब जो रियल डॉम है उसमें चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन जो वर्चुअल डॉम है उसमें चेंजेस नहीं हो पा रही। तो इस सिनारियो के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है स्टेट हुक को, यूज़ स्टेट फंक्शन को, और फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा अब इसको। अब करना क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट नम कॉमा सेट नम। अब ये दोनों आप कोई नाम भी रख सकते हैं, एक्स वाई जी, इसको एक्स कह लें, इसको वाई कह लें, लेकिन नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से यही कहा जाता है कि जब आप नेमिंग कन्वेंशन करें तो वो रेलिवेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने नम अगर लिखा है प्रॉपर्टी का नेम, तो जो कॉल बैक फंक्शन है उसका नाम मैंने सेट नम रख दिया है। अब इसको मैं सेट स्टेट भी कह सकता हूँ, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये होगी कि मैं दूसरे फंक्शन को भी अगर सेट स्टेट कहूँगा, अगर एक और स्टेट में क्रिएट करता हूँ तो प्रॉब्लम हो सकेगी, कन्फ्लिक्ट हो जाएगी और हमारा कोड सही काम नहीं करेगा। तो इसलिए ध्यान में रखना है कि आपने नेमिंग कन्वेंशन सही रखनी है। अब इसके बाद देखिएगा मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा सेट नम, और जो भी नम में करंट वैल्यू है उसको लूँगा और उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर दूँगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर देखिए मैंने नम ही लिखा हुआ है, चेंज नहीं किया। तो ये वाली प्रॉपर्टी अब यहाँ पर डिस्प्ले होगी और ये वाला सेट नम यहाँ पर मैं कॉल कर रहा हूँ इनसाइड ऑन क्लिक कॉल बैक फंक्शन। तो अब जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो अब हमारा जो डाटा है जो 0 था वो प्रॉपरली इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर हम इसको कंसोल में लॉग करना चाहें तो कंसोल में भी लॉग कर सकते हैं और ये लॉग होगा प्रॉपरली। लेकिन जो पर्पज़ है यूज़ स्टेट हुक का वो ये है कि इसकी मदद से हम किसी भी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये इंक्रीमेंट हो रहा है इसी तरीके से इसको डिक्रीमेंट भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और बटन लगा लेता हूँ और इसमें मैं -1 लिख देता हूँ, इसको कह देता हूँ डिक्रीमेंट। तो अब मैं इस बटन को जब क्लिक करूँगा इंक्रीमेंट वाले को तो इंक्रीमेंट होगा, और जब मैं डिक्रीमेंट वाले को क्लिक करूँगा तो काउंट जो है वो डिक्रीमेंट होगा। इस तरीके से हम जो है वो फंक्शंस स्टेट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसके और बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं यूज़ स्टेट हुक के, जिनकी मदद से हम इसमें ना सिर्फ स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, इंटीजर्स पास कर सकते हैं, बल्कि एरेज ऑब्जेक्ट्स भी पास कर सकते हैं। इसके अंदर हम एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट पुश कर सकते हैं, एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं तो सपोज़ कीजिए यहाँ पर मैं एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एरे है और इस एरे के अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स को पुश करना है। सो एक डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसमें हमारे पास उसका नेम होगा। सो नेम हम क्या लेते हैं, इमरान क्या लेते हैं। एज वैल्यू होगी, एज हम 42 क्या लेते हैं क्योंकि इस वक्त एज 42 है मेरी। और कंट्री पाकिस्तान। सो ये हमने एक स्टेट क्रिएट की। अब इसको डिस्प्ले करवाना है हम यहाँ पर किसी भी तरीके से इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। एक डिव लगा लेते हैं और इस डिव के अंदर h2 के अंदर हम सबसे पहले तो इसके अंदर लूप लगाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पर एरे है और एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट हैं तो हमें यहाँ पर लूप लगाना पड़ेगा। अब जो React.js है उसके अंदर हमारे पास फॉर लूप मौजूद है, लेकिन विद इन JSX हम फॉर लूप को यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैप फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा।
तो मैप फंक्शन को किस तरीके से यूज़ करना है, यहाँ पर आप लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद लिखेंगे नम डॉट मैप, और उसके बाद बल्कि इसका नेम, चले खैर नेम मैं यही रहने देता हूँ, हालांकि कहा यही जाता है कि जब भी आप स्टेट क्रिएट करें मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। सो मैं इसको अगर कह लूँ यूज़र्स सेट यूज़र, सो इसका मतलब है ये तमाम यूज़र्स होंगे और यहाँ पर हम किसी सिंगल यूज़र को सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर भी फिर हमें लिखना पड़ेगा यूज़र्स डॉट मैप और सिंगल यूज़र, और सिंगल यूज़र के बाद अब आप यहाँ पर जिस तरीके से भी उसको डिस्प्ले करवाना चाहें आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। मैं इस डिव को यहाँ से ख़त्म करता हूँ, बल्कि मैं इसके अंदर ही डिव लगा लूँगा। तो यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा डिव पहले, तो ये ऑटोमेटिकली इसको रैप करेगा जब मल्टीपल आपके पास डाटा होगा। तो सबसे पहले हमें चीज़ जो चाहिए वो होगी H2 के अंदर हम लिख लेते हैं यूज़र डॉट नेम, फिर उसके बाद दूसरे में हम लिख लेते हैं पी टैग में यूज़र, बल्कि यहीं पर मैं इसके अंदर यूज़र डॉट कंट्री लिख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं डैश लगाकर यूज़र डॉट एज लिख देता हूँ। सो इस तरीके से मैंने ये डाटा जो है वो डिस्प्ले करवा लिया। अब जब हम फ्रंट एंड में आएंगे तो यहाँ पर डेफिनेटली सेट नम तो हमने ख़त्म कर दिया। अब मैं फ़िलहाल ऑन क्लिक को यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमरान लिखा हुआ आ रहा है, डैश 42 लिखा हुआ आ रहा है और नीचे पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है। अब जैसे जैसे हम यूज़र्स ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे उनको हम यहाँ पर पुश कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की सूरत में इस स्टेट के अंदर। तो इसके लिए हम फॉर्म यूज़ करेंगे, और जैसे ही फॉर्म को सबमिट करेंगे उस फॉर्म का डाटा हम ले सकते हैं और उसको फिर इसके अंदर पुश कर सकते हैं डाटा के अंदर, इस स्टेट के अंदर। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एक फ़ंक्शन। यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट करता हूँ कॉन्स्ट सबमिट फॉर्म इज़ इक्वल टू ई मतलब इवेंट जो भी पास हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कॉल बैक फंक्शन होगा, और इस कॉल बैक फंक्शन में हम जितने भी फॉर्म्स हैं उनकी वैल्यूज़ लेंगे और उनकी वैल्यूज़ को हम पुश करेंगे इसके अंदर यूज़र्स। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेट यूज़र, और उसके अंदर यहाँ पर हम पास पुश करेंगे, पहले इस एग्जिस्टिंग यूज़र्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसके अंदर हम यूज़र डॉट पुश के ज़रिए डाटा को पुश करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यूज़र्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से, सॉरी 3 डॉट्स, और ये भी एक नया फंक्शन है JSX का, और उसके बाद हम यूज़र को पुश कर देंगे। अब ये यूज़र ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर मिलेगा कॉन्स्ट यूज़र इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम इरफान और एज 40, फिर इसके बाद कंट्री यूनाइटेड किंगडम। तो ये मैंने एक यूज़र इसमें ऐड कर दिया। सो यहाँ पर फिर ये यूज़र जो है एक्सट्रैक्ट होगा यूज़र सारे एरे की सूरत में, और फिर ये इसको दोबारा से सेट कर देगा। अब यहाँ पर मैं एक बटन लगाता हूँ और ऐड यूज़र पे क्लिक कर देता हूँ। मैं फॉर्म यहाँ पर नहीं ऐड कर रहा, अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। मकसद समझाने का ये है कि आप इस तरीके से इस फंक्शन को अब आप कॉल करेंगे सबमिट फॉर्म को, और जैसे ही मैं सबमिट फॉर्म को क्लिक करूँगा एक न्यू यूज़र जो है वो ऐड हो जाएगा विद दिस डाटा। तो इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कोई, अच्छा हाँ, यहाँ पर वो कह रहा है कि जो आप मैप के थ्रू यूज़ करते हैं लूप, उसके साथ एक की भी होनी चाहिए आपके पेरेंट एलिमेंट को। तो यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ की इज़ इक्वल टू इंडेक्स। तो आप यहाँ पर यूज़र कॉमा इंडेक्स कर देंगे तो आपके पास इंडेक्स की आ जाएगी, तो हमारा ये जो एरर है ये ख़त्म हो जाएगा। अब मैं जैसे ही ऐड यूज़र पे क्लिक करूँगा तो देखिए इमरान के साथ ही इरफान 40 भी ऐड हो चुका है। आप इसके साथ दूसरे यूज़र तीसरे यूज़र भी ऐड कर सकते हैं। सो समझाने का मकसद ये था कि आप इस यूज़ स्टेट हुक की मदद से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन को
एनहेंस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, नॉट सिंगल मतलब ना ही ज़ीरो या स्ट्रिंग बल्कि ऑब्जेक्ट्स, एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स को भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से हम अपना एक कंप्लीट फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। मैं ऐड करता जाऊंगा, ये यूज़र जो इरफान है ये ऐड होता जाएगा। चूँकि मैंने अभी फॉर्म्स वगैरह ऐड नहीं किए इसलिए एक ही यूज़र बार बार ऐड हो रहा है। आप यहाँ पर फॉर्म लगाएं और जब फॉर्म सबमिट हो गया तो उसकी वैल्यूज़ को आप यहाँ पर गेट करें और गेट करने के बाद आप उनको सबमिट कर सकते हैं इनटू द दिस स्टेट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिएक्ट जेएस का हुक्स का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने यूज़ स्टेट हुक को इस्तेमाल करना सीखा और इसकी कुछ एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया कि किस तरीके से हम इस यूज़ स्टेट हुक को इस्तेमाल कर सकते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर, क्यों हमें यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए कि जब हम किसी डाटा को डायनामिक करना चाह रहे हैं। तो होपफुली इस वीडियो ट्यूटोरियल की मदद से यूज़ स्टेट हुक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो चुके होंगे और आप अब अच्छे तरीके से यूज़ स्टेट हुक को फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे यूज़ इफ़ेक्ट हुक की कि ये कौन सी हुक है, इसका क्या काम है और इसको क्यों यूज़ किया जाता है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।